ये आदमी हर बार हत्या करने से पहले एक खिलौने के टुकड़े टुकड़े कर देता है, फिर तैयार किए गए बम को गुड़िया के पेट में डालता है और अंत में उसे सुई धागे से सिल देता है। वे कीलो को उसकी आंखों में डालता है और एक डरावना चेहरा बना देता है। वे हर बार एक बम तैयार करने के बाद उबलते हुए लेटेक्स में नहाता है, फिर एक पंखे के सामने खुद को सुखाता है। क्रो कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। अंदर जाते समय उसे एक सफाई कर्मचारी पहचान लेती है और उसका पीछा करती है। जैसे ही क्रो पीछे पलटा, औरत छिप जाती है। वे देखती है कि क्रो ऑफिस में गया है। वे सावधानी से उसका पीछा करने लगती है, लेकिन क्रो गायब हो जाता है। औरत उस गुड़िया बम को देखती है और उसके पास जाती है। तभी कुछ समय बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और देखती है कि सफाई कर्मचारी का शरीर बुरी तरह जल चुका है और क्रो ने जिसे मारने की कोशिश की थी वह गंभीर रूप से घायल था। उसके हाथों में भी वही खिलौना था, इसीलिए उन्होंने दोनों को अस्पताल में भेजा। इलाज के बाद मंत्री की जान बच गई, लेकिन औरत की हालत गंभीर थी। जब पुलिस उससे हत्यारे के बारे में पूछती है तब औरत जानबूझकर हत्यारे की जानकारी छिपाती है, जैसे मानो क्रो और उसका कोई रिश्ता हो। औरत की हालत खराब होती है। यह देखकर पुलिस को वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन उनके जाते ही क्रो अंदर आ जाता है। औरत को तड़पता देख वे उसे एक साधारण मौत दे देता है। कुछ समय बाद पुलिस ने अंदर आकर देखा कि औरत मर चुकी है। रिच तुरंत बाहर गया और उसने देखा कि हत्यारा अभी भी वहाँ था। जैसे ही रिच को लगा कि वे भागकर उसका पीछा नहीं कर सकता, तब वे क्रो का कार से पीछा करने लगा। लेकिन दूसरी तरफ क्रो दोबारा एक्सपो हॉल में चला गया। रिच उसका पीछा करते हुए छत पर आ जाता है। जब वे सावधानी से उसे खोज रहा था तभी क्रो ने उस पर हमला कर दिया। रिच गलती से नीचे जा गिरा। वे अभी भी जिंदा था। उसने फोन निकालकर रिकी से कहा कि क्रो अभी भी जिंदा है और वे अभी एक्सपो पॉल में है। ये सुनते ही क्रो उसे अंदर खींचकर ले जाता है। थोड़ी देर बाद रिकी वहाँ पहुँचता है और देखता है कि रिच को उबलते हुए लेटेक्स में डुबाया गया है। तभी काशा ने देखा कि जला हुआ खिलौना हिल रहा है। जैसे ही दोनों पास जाकर उसे जांचने की कोशिश करते हैं, हत्यारा अंधेरे से हमला करता है। क्रो संघर्ष करता है और एक कोहनी मारकर एक्सपो हॉल से भाग जाता है। अगले दिन काशा उस सफाई कर्मचारी के घर की तलाशी लेने के बारे में सोचती है, क्योंकि उसे लगता है कि क्रो और उस औरत का कोई संबंध है। लेकिन रिकी अब जोखिम नहीं उठाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसका हाल भी रिच की तरह हो, इसीलिए काशा अकेले सफाई कर्मचारी के घर चली जाती है। वे सोच ही रही थी कि अंदर कैसे जाया जाए, तभी उसे एक बेघर व्यक्ति दिखा। इससे काशा को एक विचार आता है। वे उसकी मदद से अंदर चली जाती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वहाँ वही व्यक्ति खड़ा था। किसी ने सोचा नहीं होगा कि वे भिखारी चोर है। अब काशा को उससे छिपना पड़ा। वे सोच ही रही थी कि अब क्या करना है। तभी बाहर से एक पुलिस की आवाज सुनाई दी। अंत में काशा वहाँ से बच निकली। असल में पुलिस वहाँ इसलिए आई थी क्योंकि वे पहले से ही काशा की निगरानी कर रही थी, इसीलिए वे उसकी मदद करना चाहती थी। इसी बीच रिकी अभी अभी नहाकर निकला था और तभी नीचे गिर गया। एक्सपो की फाइल भी नीचे गिर गई। उसने हैरान कर देने वाली जानकारी देखी। पिछली बार विस्फोट में घायल मंत्री वास्तव में वैशाल्य का बड़ा मंत्री था। एक्सपो के बाद उसने $100 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे। रिकी को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने तुरंत मंत्री को ढूंढकर धमकी दी कि वे एक्सपो की सच्चाई बताए, नहीं तो वे उसे मार देगा। मंत्री ने डर के मारे सारी सच्चाई बताई कि एक्सपो में स्पॉन्सर को आकर्षित करने के लिए व्यापारियों को वैशालियों के पास ले जाया जाता था। लेकिन उस रात उत्सव की सफलता का जश्न मनाने के लिए कुछ युवतियों को बुलाया गया था। उनमें से एक के पास उसका बच्चा था, इसीलिए उसको भी एक्सपो में लाना पड़ा। अंत में महिलाओं को कमरे में ले जाया गया, बल्कि क्रो को दूसरी जगह ले जाया गया। लेकिन बीच में एक दुर्घटना हो गई। महिला खेल खेल में मर गई। अब जब एक मौत हो गई थी तो उन्हें शव नष्ट करके सबूत मिटाने की जरूरत थी, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे लड़का पहले से ही छत पर आ चुका था। वे वहाँ से अपनी माँ के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने जो सामने हुआ वो देख लिया। जब वे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे तभी क्रो छुपकर अंदर आ गया और अपनी माँ की लाश को देखकर रोने लगा। जब मंत्री ने एक्सपो को जलाया तो लड़का अभी भी अंदर था। उसने दर्द सहते हुए अपनी माँ की लाश को बाहर निकाला और खुद भी गंभीर रूप से जल गया। उसने अपनी माँ के मौत का बदला लेने के लिए सभी एक्सपो के मंत्रियों को मारने का फैसला किया। अब केवल एक ही व्यक्ति बचा था। क्रो ने उसके बिला में घुसपैठ की और मंत्री डर के मारे पागल हो गया। जैसे ही क्रो उसके करीब आया, मंत्री ने उस पर गोली चला दी। जब क्रो गिर पड़ा, मंत्री वहाँ से भाग गया। वह गुप्त मार्ग से अंदर जाना चाहता था, लेकिन अंत में मंत्री को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जब क्रो ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, वह ट्रेन में बैठकर भागने की कोशिश करता है। तभी उसने एक पुरानी वीडियो में एक अनजान छवि देखी। वे रोमन था जो लड़के की माँ के मौत का जिम्मेवार था, लेकिन उसने जानबूझकर सच्चाई छिपाई और क्रो की देखभाल करने का नाटक किया। उसने सामूहिक फोटो में से एक हिस्सा फाड़कर बाकी फोटो क्रो को दे दी। ये सब उसकी योजना का हिस्सा था। मंत्रियों को मरता देख उसका पद धीरे धीरे बढ़ता गया। क्रो को इसकी भनक भी नहीं थी। सुराग मिलने पर वे रोमन का हाई स्पीड ट्रेन में पीछा करता है। जब वे भाग रहा था तभी क्रो उसका रास्ता रोक लेता है, क्योंकि उसको सच्चाई का पता चल गया था। उसने अपनी माँ के हत्यारे को फ्लेम फायर से जला दिया।
फिर वहाँ से जाने लगा। तभी महिला पुलिस कर्मचारी ने उस पर गोली चला दी। गोली सिलेंडर से जा लगी और एक जोरदार धमाका हुआ। क्रो ने आखिरकार अपनी माँ का बदला ले लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अंत में यह हत्या का मामला यहीं समाप्त हो गया।